तो सुखदेव कहे सूर्यवंशम समज्ञानम सर्व ब्राह्मणेतयं भवा दिव्यानम सर्व कामदेवो यदम रामम वंशज। राम के वंशज है सूर्यवंश। और सूर्यवंश में एक सुद्रुंग नाम के राजा होते हैं। क्या नाम था? सुद्रुंग, जिसका जन्म हुआ एक कन्या के रूप में। जिसका जन्म क्या हुआ? एक कन्या के रूप में जन्म होता है। और कन्या के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन राजा को बेटा चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने क्या किया? उस कन्या को पुरुष बना दिया। और जब कन्या को पुरुष बनाया तो देखो है तो वो कन्या, लेकिन पुरुष बन गई और पुरुष जैसे रहने लगे। एक दिन एक जंगल था और जंगल श्रापित जंगल था। उसको भगवान शंकर और माता पार्वती ने श्राप दिया था कि जो भी इस जंगल में पुरुष यदि आएगा, तो देखो मैंने कल कथा बताई थी चित्रकेतु नाम के राजा। ये कथा वहीं से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है ध्यान से श्रवण करिए। जिस समय भगवान शंकर और माता पार्वती रमण कर रहे थे, भगवान शंकर और माता पार्वती को वन में रमण करता देख चित्रकेतु हंसा था। तो उस चित्रकेतु को भगवान शंकर माता पार्वती श्राप दी थी कि जा चित्रकेतु, जीवन में कभी तेरी संतान नहीं होगी, तू जीवन भर निर्वंशी रहेगा और तेरी कभी संतान नहीं होगी। अब माता पार्वती ने उस जंगल को भी श्राप दिया कि जो भी जंगल में पुरुष आएगा स्त्री बन जाएगा। तो सतनुक उस जंगल में शिकार खेलने को जाता है और शिकार खेलते खेलते उसी श्रापित जंगल में प्रवेश करता है। और जैसे श्रापित जंगल में प्रवेश किया, सुद्रुंग जो है क्या बन जाता है? स्त्री बन जाता है, अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाता है। अब वो शर्मा रहा है क्योंकि बाकी गांव के लोग जानते हैं वो पुरुष है, अब स्त्री बन के जाएगा तो कोई उसको मानेगा नहीं। तो उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी। आज भी देखो भगवान शंकर का ये रूप है अर्धनारीश्वर। एक तरफ भगवान शिव और एक तरफ पार्वती का मुख रहता है। भगवान अर्धनारीश्वर है, जिसको आज के जमाने में किन्नर हम लोग कहते हैं। ऐसे किन्नर के रूप में आज कौन हो जाता है? सुद्रुंग हो जाता है। विश्वामित्र ने कहा कि तुमको शिव की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आधा पुरुष, तुम्हारा रूप कैसा रहेगा? तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शारीरिक संरचना स्त्री के समान, लेकिन तुम्हारा त्वचा, तुम्हारा मुख किसके जैसे? पुरुष के जैसे रहेगा। यानी कि भगवान शंकर ने कहा कि तुम अर्धनारीश्वर बनोगे, अर्धनारीश्वर बनकर तुम जीवन काटोगे। आज भी अर्धनारीश्वर बहुत होते हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर के रूप में सुद्रुंग का क्या हुआ? अवतरण होता है। सुद्रुंग 6 माह पुरुष और 6 रात्रि, 6 माह पुरुष और 6 माह स्त्री बनकर के रहता था। ऐसे सुद्रुंग ने अपना जीवन काटा। सुद्रुंग के बाद राजा होते हैं अम्बरीश। कौन से राजा? अम्बरीश। अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन एकादशी रीत हो? ठीक, इतने बड़े गांव में 4-5 लोग। हाँ चलो हरि बोल बोलो, हरि बोल। चलो सब जन एकादशी रीत हो। एकादशी रहना व्रतों का राजा है। एकादशी किसका राजा है? व्रतों का राजा। और जिन एकादशी व्रत रीत है दूसरा व्रत रहेगा हो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी सब आदमी बहुत व्रत रीत। जिन व्रत नहीं है शास्त्र नहीं है तीनों व्रत करी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे व्रत लोग रहते हैं। तो एक सभी व्रत कर रही है, लेकिन सभी व्रतों का राजा है एकादशी। एकादशी को शुरू जरूर करिए। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। एक मास में 2 एकादशी, एक महीना में 2 एकादशी होती है। और कभी कभार 2 दिन एकादशी पड़ जाती है। वैष्णव नाम और स्मार्ता नाम पढ़ते नहीं पढ़ते, 2 दिन एकादशी पड़ जाती है। वैष्णव नाम और स्मार्ता नाम। एकादशी सबको रहना चाहिए। आज सुखदेव मुनि कहे प्राचीन काल में एक अम्बरीश नाम का राजा होता है जो एकादशी व्रत करता था, एकादशी व्रत रखता था। एकादशी व्रत जिस दिन उसका एकादशी व्रत था उसके दूसरे दिन है ना, उसके दूसरे दिन उसके घर में दुर्वासा आ जाते हैं। और दुर्वासा एकादशी व्रत में क्या नियम रहता है कि सुबह पारायण करना होता है।
सूर्योदय के बाद परायण करना होता है। तो अम्बरीश परायण नहीं किया था, उसी समय दुर्वासा आ गया। अब साधु घर में आया है, अतिथि आया है, तो अतिथि को भोजन कराए बिना परायण नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दिन द्वास केवल कुछ ही घड़ी के लिए था, कुछ ही समय के लिए था। दुर्वासा महाराज स्नान करने के लिए गए। दुर्वासा के मन में सोचा आज इसके एकादशी व्रत को मैं भंग कर दूंगा, क्योंकि मैं द्वास तेरस लगने के बाद इसके घर जाऊंगा और तेरस में परायण करेगा तो द्वास में अगर परायण नहीं हुआ तो व्रत खंडित हो जाएगा। अब व्रत खंडित हुआ तो इसका एकादशी समाप्त हो जाएगा। आज दुर्वासा सोचा और दुर्वासा स्नान करने के लिए गया, लेट करने लगा, देरी करने लगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा अम्बरीश को, अम्बरीश एक काम करो भैया, पानी में तुलसी दल डालो और पी जाओ, परायण नहीं टूटेगा, परायण हो जाएगा। तो उसने पानी पी लिया, परायण कर लिया। अब तेरस लगने के बाद दुर्वासा आता है और जैसे दुर्वासा ने आया तो कहा बताओ अम्बरीश तुमने क्या किया? तो कहा महाराज मैंने पानी पिया। तो कहा अरे मूर्ख, पानी पीना भी तो भोजन करने के समान है। कहते जाओ, तुमने मेरा अतिथि का अपमान किया। तो दुर्वासा ऋषि ने त्रिज्या को प्रकट कर दिया, कहे जाओ त्रिज्या अम्बरीश को मार देना। जैसे त्रिज्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, हाँ भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए भेज दिया। और जैसे अम्बरीश की रक्षा के लिए आया, सुदर्शन चक्र ने पहले त्रिज्या का शीश काट दिया। और जैसे त्रिज्या का शीश काटा, वो चक्र जो है त्रिज्या को भेजने वाले के पीछे चलने लगा। कई बार क्या होता है, किसी को दुर्वासा ने तंत्र तो किया है इसके लिए, अम्बरीश के लिए, लेकिन भगवान का चक्र आ गया किसकी रक्षा करने के लिए, अम्बरीश की रक्षा करने के लिए। त्रिज्या का शीश काटे दुर्वासा को मारने के लिए चक्र जो है चला जाता है। और दुर्वासा के निकट पहुंचकर चक्र जो है घूमने लगता है। दुर्वासा आज डर करके चारों दिशा में, तीनों लोक में घूमने लगता है, लेकिन कहीं पर दुर्वासा की रक्षा नहीं होती। देखते देखते दुर्वासा घूमते घूमते आज थक गया, भगवान शंकर के पास गया। भगवान शंकर से कहा शिव जी ये भगवान नारायण के चक्र से बचा लो। तो शंकर जी कहे चक्र से, भगवान नारायण के चक्र से कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी मना किया। अब दुर्वासा जो है भगवान नारायण के पास में आते हैं। नारायण से कहा भगवान आप अपने चक्र से हमको बचा लो। भगवान कहे दुर्वासा जी मैंने चक्र छोड़ा है अम्बरीश की रक्षा के लिए, अब तो केवल अम्बरीश आपको बचा पाएगा। अम्बरीश के चरण शरण में जाइए। आज दुर्वासा आते हैं और अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं, अम्बरीश माफ कर देता है। तो देखो एकादशी व्रत इतने फल है। एकादशी व्रत कैसा रहना चाहिए? तो एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, अन्न वर्जित है। एकादशी में अन्न वर्जित है। दूसरे दिन परायण करना चाहिए, दिन भर भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। इसी प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करते करते 10 साल 12 साल 20 साल भी हो जाए तब क्या करना चाहिएगा? व्रत का उद्यापन कराना चाहिए। और जब आप उद्यापन करा लेते हैं तो कुछ छूट मिल जाती है। कैसे छूट मिल जाता है कि आप व्रत तो रहेंगे, एकादशी व्रत छोड़ना नहीं है। उद्यापन करा लेना करे मतलब नहीं कि अब एकादशी नहीं रहेंगे। एकादशी व्रत रहना है, लेकिन आप पानी पी सकते हैं, है ना। और शाम के समय आप स्वल्पाहार में अन्न भी खा सकते हैं, ऐसा विधान रहता है। 2 दिन एकादशी पड़ जाते कभी कभार, तो संख्या हो जाते काला रहान और किसको न रहे। स्मार्ता नाम वैष्णव नाम, तो संत कहते हैं स्मार्ता नाम एकादशी। स्मार्ता नाम एकादशी गृहस्थों के लिए है और वैष्णव नाम संतों के लिए है। संत किसको कहते हैं? जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए वैष्णव नाम, और जो गृहस्थ हैं उनके लिए स्मार्ता नाम। हमेशा स्मार्ता नाम एकादशी दूसरे दिन की एकादशी को कहा जाता है। द्वास ऊपर के एकादशी ला रहना चाहिए, है ना। और कोई लोग कहते हैं
विधान बताते हैं। कई लोग कह देते हैं भैया वैष्णव नाम को रहो, तो देखो जैसा आपका गुरु कहे, जैसा आपका पुरोहित कहे, उसके हिसाब से रहना। लेकिन मेरे गुरु और मैंने जहाँ से विद्याध्ययन किया वो लोग कहते हैं इस मार्ता नाम एकादशी को ही रहना चाहिए। किसको? गृहस्थ लोगों को। ठीक है, तो ये विधान है, एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। अब आज 10वीं काली पढ़ी एकादशी। ठीक है, अब एकादशी व्रत, एकादशी रहती रहती को कथा सुन रहे हैं तो और सौभाग्य की बात है ना। बढ़िया एकादशी भी रहोगे और दिन भर कल भगवान कृष्ण के बाल लीला को सुनोगे। ठीक, बोलो वृंदावन लाल की जय।